देयर वाज नो चॉइस। अगर आप नहीं सुनते थे तो आपके मुंह पे एक तमाचा आ जाता। चलाइए, आपको अगर लगता है कि मुझे कब पता चलेगा कि मुझे एंजाइटी है, तो उसकी तो टेलटेल साइंस हैं कि एंजाइटी में आपको पैल्पिटेशंस होंगी, आपका पेट नॉटिंग होगा, आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे, आप स्टैमर करेंगे। हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गिव इज आई लव यू, बट आई थिंक द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट टुडे इज आई हियर यू। जहां हम अजम्पशंस पे रहते हैं कि वो लड़की काम भी करेगी, फिर घर आके शाम को खाना भी पकाएगी, अगेन वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट आवर गोल्स। So good to have you with us. Thank you so much for having me on this platform of Sipping Thoughts. हमारे पेरेंट्स हमें राइटफुली बोलते थे और हमारे लिए वो पत्थर की लकीर होती थी कि अगर मम्मी पापा ने बोल दिया तो ये बात ठीक है, हमें माननी है। वही हम सेम पेरेंट्स अपने बच्चों को जब कुछ बोलते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमें बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। आई डोंट नो हमारे पेरेंट्स सोचते थे या नहीं सोचते थे, बट हमारे लिए हम 10 बात बोलना चाहते तो हम सिर्फ 4 बात शायद मुश्किल से। देखो, एक तो मीता, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इन फैमिलीज, जहां आप कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स जब एक बात बोलते थे वो पत्थर की लकीर था, क्योंकि पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही देखा है टू डू पेरेंटिंग। मगर आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया जो चीज हो गई है कि कम्युनिकेशंस काफी खुल गई हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। सो जो बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज है कि आप अपने बच्चों से या बच्चे आपसे पूछ सकते हैं या उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज के बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, उनको रीजन चाहिए या क्यों। अगर आप रीजन दें बच्चों को और वो उनके को समझ में आता है लॉजिक, वी वर्क बाय लॉजिक, वी वर्क बाय फीलिंग्स। बट अगर आप कह दें बाय डिफॉल्ट कि तुम फिजिक्स ही लो या तुम डॉक्टर ही बनो या तुम आज राजमा चावल ही खाओ, तो कोई बच्चा नहीं करे। क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू फील एन अडल्ट, एवरीबडी वांट्स टू फील, एक आइडेंटिटी होती है हर किसी की। व्हेन यू आर एज सून एज यू आर बोर्न, यू आर क्राइंग, यू आर आस्किंग फॉर फूड, बिकॉज देयर इज एन आइडेंटिटी ऑफ दैट नीड। तो जब आपकी एक आइडेंटिटी होती है, पहले जमाने में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देयर वाज नो चॉइस। अगर आप नहीं सुनते थे तो आपके मुंह पे एक तमाचा आ जाता था। अब तो नहीं तमाचा मारते ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड के वही बात हम आराम से भी कर सकते। जहां आपने कहा कि एक डर है, जहां हम 10 चीजें कहना आप चाहते हैं नहीं कह पाते, उसमें मुझे लगता है कि हम इनफ कॉन्वर्सेशंस ही नहीं कर रहे बच्चों के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड देम, और वी आर नॉट गिविंग देम दैट काइंड ऑफ सेफ स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो वो आपके कहने से पहले ही ना कर। सो थोड़ी सी बच्चों को आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो दीजिए। अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं तो वो सुनिए, तो दैट इज आल्सो। तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लेयर्स है उसके अंदर। देयर हैज टू बी क्लियर कम्युनिकेशन, देयर हैज टू बी चिल्ड्रन ओनली वाचिंग देयर पेरेंट्स। आप कह क्या रहे हैं और जिंदगी में कर क्या रहे हैं, उसके अंदर गैप होगा तो बच्चे तो आपका बिलीव ही नहीं करेंगे। पर डॉक्टर, ये तो बड़ी मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि आजकल वी आर फेसिंग दिस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, चाहे तुम लो अपने बच्चों के साथ और विद योर हस्बैंड, विद योर इन लॉज। सो वी आर स्ट्रगलिंग विद इट। इतने सारे टूल्स आ गए हैं, सब कुछ हमें बता रहे हैं कि यस, बट हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? See, communication skills is actually a huge study. Is being able to express what you want to in a safe environment. I'm not going very technical. तो उसमें ये आप अगर कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है। एंड एज आई सेड, यू हैव टू यूज मेटिकुलस वर्ड। प्लीज माइंड व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज माइंड द वर्ड्स यू आर यूजिंग। आपको पता ही नहीं होता कि आप कह देते अगर तू पढ़ नहीं रहा तो बड़ा होके तूने XYZ बनना। इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ से which parents think. I believe so much in respect for any kind of work, but you might say कि if you are going to be like this, आप CEO नहीं बनोगे, आप शायद माली भैया के साथ गार्डनिंग करोगे। That's heartbreaking. You don't realize हम बोल कर रहे हैं। So we have to be very careful कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं ये भी कहूंगी, बहुत सारी वर्कशॉप्स आ गई हैं, बहुत सारे आपके पास यूट्यूब्स हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाउ टू कम्युनिकेट मोस्ट इफेक्टिवली। क्योंकि जिंदगी में 2 ही चीज चाहिए जो भी पर्सनली एंड प्रोफेशनली सक्सेसफुल, वन इज टाइम मैनेजमेंट एंड वन इज कम्युनिकेशन। इज नॉट व्हाट यू से, इज हाउ यू से। बट ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, जैसे अब जो इतने हेवी वर्ड्स आ गए हैं, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, दिस इज हाउ आपको बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जब अगर आपकी मदर को आपने कहा कि मुझे ग्रीन फ्रॉक पहननी है, वो कहती है नहीं तुम्हें पे ब्लू सूट करेगी,
तो मैं 2 मिनट एज अ बच्चा समझ ही नहीं पाऊंगी कि मेरी डिसीजन नेक्स्ट टाइम ठीक रहेगी। तो एक वो कॉन्फिडेंस देना बच्चों को थ्रू डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू पेरेंट यू डू योर पेरेंटिंग विद द चाइल्ड। मगर जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की आप बात कर रहे हैं वो तो आपके ऊपर है कि आपने कितना कंज्यूम करना है। सो काफ़ी बार जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें हो जाती है। एक तो हम ट्रिगर पर चलती होते हैं, यू नो, सो दैट हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी आर ऑल्सो रिसेप्टिव, कि दो दूसरे साइड को हम लिसन करें। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो बहुत प्रीऑक्यूपाइड हैं, आप बहुत फास्ट पेस लाइफ कर रहे हैं, आपके पास शायद कोई रूटीन नहीं है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप ठीक तरह सो नहीं रहे, आप ठीक तरह खा नहीं रहे, आप ठीक तरह एक्सरसाइज, आप कुछ भी नहीं कर रहे जो आपकी हेल्थ को और आपकी हेल्थ मीन्स मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बैलेंस रखे। वो तो ट्रिगर आपने अपना रिमोट क्यों दे रही है, अपना ट्रिगर क्यों दे रही है? उसके लिए यस देयर इज योगा, देयर इज मेडिटेशन, देयर इज चैंटिंग, देयर इज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर अदर्स। आप अपने आप से निकलें, औरों के लिए कुछ करें, अपना ही मत सोचते रहें। इफ आई कैन ट्रिगर यू then you're totally in my control. I can get in your skin. And why are you getting triggered? That you should not give me that privilege. Then you need to work on yourself. कि आप क्यों, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्यों रिजेंटमेंट है, आपको क्यों लग रहा है रिग्रेट्स हैं लाइफ के अंदर, आपको क्यों लग रहा है that things are not happening your way or you're not good enough, वो तो फिर एक और डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। बताइए, because Dr. Kohli, this is a big problem. Now with AI, everybody is talking to ChatGPT as if it is their therapist. ChatGPT is it's also great, but in different ways. It's also in the formative times because people who are making ChatGPT, they also have only that much information. Not that every psychologist is making that ChatGPT or every engineer is making. There are people out there, there are coders out there, if you understand. I mean, there was one time the ChatGPT, the child asked that, you know, I'm very depressed and I'm standing on the rooftop, तो मैं क्या करूँगा? जंप कर जाइए। There's no logic to it. Let's come back to the communication issue. काफी बार होता है you just have a total breakdown. अब बात ही नहीं कर रहे and avoidance हो रहा. How do you reconcile from there? And this happens a lot in a lot of relationships. कि कोई पता है कि hot topic है, चलो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. Just slide it under the rug. Just say, let's suppose finance. Finance is one topic that a lot of people don't want to talk about. See, communication breakdown in relationship comes when there is a gap between expectations and reality. आपका anger build होने लगता है because वो toxicity आ जाती है. Like I keep telling that we haven't learned how to have difficult conversations in our life. I keep repeating that all the time. तो आपको यही होता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और आप होल्ड बैक करते हो, और जब होल्ड बैक करते हो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। अगर वही जो आपका ऑपोजिट में है इंसान जिसके साथ आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो वो कुछ और बात करता है मगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हो, तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन तब हो जाता है जब आपको सुनवाई नहीं होती। हम कौन, आप और मैं कितना किसी को सुनते हैं? एक्टिव लिसनिंग इज अ प्रॉब्लम, नो सो मच ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। हम आज की तारीख में सुनते ही नहीं हैं। वी बिकम वेरी selective listeners. So I keep saying in every relationship, and I love you word it's a compliment. It's not only to be used in romantic relationship. Is the highest compliment you can give is I love you, but I think the highest compliment today is I hear you. So you mentioned a very important thing. ये जो goals है, and a lot is being talked about कि goal setting होनी चाहिए. Relationship में भी थोड़ा ये harsh नहीं sound करता कि goal setting करना है? ये बिल्कुल harsh नहीं sound करता। मैं तो कहती हूँ बहुत जरूरी है to have couple goals, बहुत जरूरी है to have parental goals. जहाँ पे इतने divorce हो रहे हैं, I will use bitter divorce हो रहे हैं, जब बच्चे involved हैं और मैं उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ, उनके you know as a husband wife जो भी issues हैं वो एक तरफ है, they make phenomenal parents because उनके parental goals बहुत clear हैं. They may not have couple goals together. So even people who have separated but they are doing great caretaking of their children because उनको अपने goals पे eyes रखी हुई कि ये goal है, उसके आगे पीछे हम नहीं जाएंगे. So goal setting is extremely important. Even for a couple तो पता तो चले आप किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो या वो बच्चों की शादियां को या पढ़ाई को लेके हो या इन लॉज को लेके हो, कि आप दोनों की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना उसको लेके, नहीं तो वही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी.
कभी कभी ऐसा तो नहीं होता है कि हम अपने आप को, अपनी इमेज को ट्रॉफी बना के रखते हैं, कि जैसे अपने फाइनेंस की बात करें कि हम पैसे की बात करने में डरते हैं, या हम बहुत रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ नहीं बात करना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ अंडर द कारपेट है, और अगर मैं सपोज एक हस्बैंड वाइफ में फाइनेंसेस की बात होनी होती है या ड्यूटीज डिवाइड करने की बात होती है, तो आपको ये लगता है कि अगर मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा तो मेरी इमेज, या वो एक फियर होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सब कुछ संभाल रहे हैं। जो एटलीस्ट एक कपल का रिलेशनशिप है, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप, इट्स अ टीम। इट इज नॉट दैट यू आर इन दैट टीम और आई एम इन दैट टीम। मेरा हमेशा मानना है कि मैरिज is something based on really a lot of understanding and freedom and respect for each other, where हम दूसरे को उसका करने देते हैं जो करना चाहता है, और कुछ हम इकट्ठे भी करते हैं, तो उसको फ्रीडम भी हो। जहाँ फियर्स है, वो फियर आएगा अगर इफ योर पार्टनर इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, वो फियर आएगा अगर वो जजमेंटल है, वो फियर आएगा अगर वो किसी चीज से आपको शेमिंग करता है, वो फियर आएगा अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, वहां पे कंट्रोल है। नहीं तो फियर तो सारी जिंदगी हमारे फियर टू लव निकलने में लग जाती है। डॉक्टर मीता रेज़्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बात हम करते हैं ड्यूटीज की, के शेयरिंग द वर्कलोड, ये अभी इंडिया में तो मतलब इट्स नॉट सीनिंग लाइक इट्स अ रेयर सर्कमस्टेंस जहाँ पर ये 50-50 शेयरिंग हो रही है। हाउ डू यू डिस्कस दैट, बिकॉज पीपल आर वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दिस। लोगों को लगता है कि लड़की के ही सर पे काफी काम आएंगे। नहीं, देखिए जब ये बहुत ही, देखिए दिस न्यू जनरेशन हैज लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। जो इस, अगर आप कहें रिलेशनशिप में जा रहे हैं या इस बंधन में जा रहे हैं, वो बहुत क्लियरली है कि अगर 50-50% है तो 50-50% है। अगर हम कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली 50-50% कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो घंटी सुबह बजती है बाइक की, तो मैं ही नहीं खोलूंगी इसका दरवाजा, आप भी खोलेंगे। वो वॉशिंग मशीन में मैं भी कपड़े डालूंगी, आप भी कपड़े डालेंगे। तो ये इज द स्टोन यू सेट इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे मुझे लगता है कि अब हम जो अरेंज मैरिज में ऑलमोस्ट बहुत सारे रिश्ते देखें जहाँ 30 इयर्स तक शादियां नहीं हो रही, और ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक टाइम तक आपकी राइट सिलेक्शन, राइट फाइन में आपका टाइम निकल जाता है। फिर आप जब किसी को ढूंढने जाते हो, तो शायद मैं बहुत मे बी नॉट द राइट एग्जाम्पल कि आपके बास्केट में चॉइस कम हो जाती है। हाँ, एक्चुअली बिकॉज हम कब भूल जाते हैं कि हमने भी जिंदगी में अपना आईना देखना है कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं। हम अपनी एक हमने लिस्ट बना रखी है ना, कि इसमें सब ये बॉक्सेस चेक होना चाहिए। भाई कभी आप देखें कि उसको भी क्या चाहिए होगा। तो मैंने कहा ना, इट्स वी आर बिकमिंग टू मच सेल्फ केयर। नहीं, इधर तो हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस है और हमें कहाँ पे एडजस्टमेंट लाना है। रिलेशनशिप कोई भी हो, देयर हैज टू बी एडजस्टमेंट, देयर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग द न्यू एनवायरनमेंट। बट ये जो डर है सबके में कि डिवोर्सेस इतने हो रहे हैं, एंड आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट परफेक्ट पार्टनर, बिकॉज ये जो फियर है कि मतलब वी माइट नॉट गेट अलोंग, वी माइट नॉट ग्रो टुगेदर। आजकल थिंग्स बहुत बदल गए हैं। नो नो नो, नॉट एट ऑल। डाइवोर्सेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इतना मैं एम्फसाइज करती हूँ दैट प्लीज टेक अ प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्लीज टॉक अबाउट दैट। नहीं, प्री मैरिटल काउंसलिंग इतनी जरूरी है आजकल। तो मैं कहती हूँ इवन प्री पेरेंटल काउंसलिंग लीजिए। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे आपने पालने, और फिर आपको लगता है कि आपकी मदर कैसे कर रही है, मदर इन लॉ कैसे कर रही है, बिल्कुल ठीक नहीं है, आप फिर किताब में जाके देख रहे हैं। तो वो प्लीज, इस रोल के लिए बहुत गजब का रोल है, प्री पेरेंटल काउंसलिंग लीजिए। तो जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री पेरेंटल, ऐसे प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे आप देखिए, मेरे पास केसेस आते हैं कि 7 साल से जान रहे हैं एक दूसरे को, आगे भी काश छपके गोली, मैंने तो शादी नहीं करनी। भाई मैंने तो 1000 बार आपसे कहा था कि भाई अगर आप आज शादी कर रही हैं तो उसमें क्या बदल जाएगा? नथिंग विल चेंज। यू थिंक कि शादी हो जाएगा। आजकल शादी लोग कर रहे हैं वो कपड़े पहनने के लिए, वो फील लाने के लिए, वो इंस्टाग्राम के लिए। फिर उसके बाद क्या होना है आपको पता है? एक नॉर्मल लाइफ है। वो चीजें देखिए, सर्टन थिंग्स जो आपको ठीक नहीं लगती, और गट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, आपको ठीक नहीं लगती हैं, वो शादी के बाद कैसे बदल जाए? और आपने कैसे सोचा कि मैंने सोचा वो ठीक हो जाएगी या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, हाँ, वो नहीं। ऐसे आपको कोई चेंज कर सकता है जो आप किसी को चेंज कर पाए? इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप ये प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, मेजर एरियाज दैट यू फोकस ऑन के मतलब ये सारी चीजें? यार, आई टॉक अ लॉट अबाउट फाइनेंस, आई टॉक अ लॉट अबाउट everybody's mental and emotional
It's very important because, or if any incidents have taken place, could have been a broken engagement, could have been some other relationship issues in that family which just might come up and give a shock to the partner. Could be the boy, could be the girl. कोशिश होती है कि जितना आप ट्रांसपेरेंट हो, जितना आप ऑन द टेबल रखो. One more question about, do you talk about this? This major question is coming up. बच्चे के no बच्चे. Is this also part of the pre-marital counseling? Because there's a lot of confusion. टाइटल में बहुत क्लियर होते हैं कपल से अगर दे वांट अ चाइल्ड और नॉट, उसकी बेसिस पे शादी होती है. और ये मेरे ख्याल से बहुत ही पर्सनल डिसीजन है कि बच्चे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इज एज मच एज सेइंग कि रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे. दिस इज एक्सट्रीमली पर्सनल. एज लॉन्ग एज आपको पता हो आप क्यों नहीं कर रहे या कर रहे हैं, और फिर आप उसके बारे में ना ब्लेम गेम खेलें ना रिग्रेट करें. और ये कमिटमेंट इश्यूज आजकल ये टर्म बहुत कॉमन है कि आजकल बच्चे कमिटमेंट से फेयर करते हैं. देखिए फेयर बहुत ज्यादा है, बहुत ही हम एक कैपिटलिस्ट हॉट मटेरियल्स वर्ल्ड में रहने लगे हैं. बहुत कंपटीशन है. इट्स सो मच अबाउट नॉट यू नो nobody asks you how are you, it's just like where you live, है ना, car you drive, what is your husband doing, what does your wife do. It's become, people have become very judgmental on these things. एक सवाल और है, जैसे मेंटल हेल्थ बहुत एक साइंटिफिक तरीके से हम उसको स्टडीज से देखते हैं. मैंने देखा है कि लाइफ में आप एक मोड़ पे आते हो जहाँ पे या तो आप स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं उस तरफ मूव करते हो, या आप कभी दोनों भी लेके चलते हो. आई एम नॉट सेइंग आइदर दिस और दैट. आपके हिसाब से इन दोनों का कॉम्बिनेशन या हाउ, क्या इसका बेनिफिट है? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वहाँ पे कोई एस्केपिज्म नहीं, बल्कि लोग बहुत ही जनरली यू ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड अ ह्यूमन बॉडी. ये तो आपको मालूम ही है. हम लोग बाय नेचर एक अच्छे इंसान है. हमने बहुत कुछ सीखा है किंडरगार्टन में. रिलीजन इज कि आप वो फाइंड फोल्डेड उस चीज को फॉलो करते जा रहे हो, चाहे आपको फॉलो करना है. रिलीजन का भी मैं ये कहूंगी कि बी गॉड लविंग नॉट गॉड फियरिंग, है ना. Dr. आपने कहा we should all have a psychologist on our Rolodex, just like we have a doctor, everybody. I should encourage. But tell us, ये जो taboo, fear, is that disappearing with the next generation? हमारे जनरेशन तो भाई बहुत ही कमाल की. ये जनरेशन तो अपने पेरेंट्स को भी लेके आ रही है. मेरे पास एक बहुत ही स्वीट लड़की है, तो मैंने कहा हाँ जी व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटा. कहते हैं नो प्रॉब्लम, एवरीबडी इज गोइंग टू साइकोलॉजिस्ट. तो मैंने कहा मैं भी घूम के आती हूँ. तो वो मेरी टू डू लिस्ट में चल रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. वो अलग बात है, जब हमने बातें करनी काफी देर तो फिर बहुत रोई. कहती नाउ आई नो व्हाई पीपल कम टू द साइकोलॉजिस्ट, व्हेन कैन आई गेट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अपने ही पार्टनर में या अपने ही मदर फादर में सब कुछ ढूंढते हैं. बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कि हर डायमेंशन पे वो खरे उतरे. तो जरूरी है कि ये जो उनको भी वो इश्यूज हैं, जरूरी है कि आप कहीं जाएं विच इज अ नॉन जजमेंटल स्पेस, है ना. और वहाँ सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी है, वहां जाके आप बात करें और आप बिल्कुल जज नहीं हो रहे. This is very interesting now that people are actually saying, "Let me do it." Yes. Not because there's a problem, Not but I would do but it. I want to thrive in my life. It reminds me, there were times when my people I talked to, they said कि why do we need therapy? Our friends are the best. We talk to my friends and मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस पे ये रहा कि आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आप उन फ्रेंड्स से बात करते हो तो उनकी अपनी एक सर्टेन इन्फ्लुएंसेस हैं, लर्निंग है, नेचर है. तो आई वॉज नेवर कन्विंस्ड कि जब आप किसी फ्रेंड से बात करो और थेरेपिस्ट से मिलो वो इक्वेट्स. मुझे लगता है फ्रेंड्स ना फर्स्ट एड हो जाते हैं अगर कुछ आपको बोलना है. बट हाँ, अगर आपको सचमुच उस बहुत ही नैगिंग इशू के बारे में जो इंटरनली हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है, अगर आपको सचमुच समझना है तो इट हैज टू बी somebody who has study and skills in that area. फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की चीज है टू गिव यू दैट रिलीफ, आपको एक्सेप्ट करने के लिए. मगर आप अगर सिर्फ हमेशा फ्रेंड्स के साथ रोना ही रोएंगे तो फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, बिकॉज उनको उनकी भी इश्यूज हैं भाई, और वो बताएंगे अपने नजरिए से जो उनको बेस्ट पता है. एंड फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है. इट्स अ बिग रिलीफ, इट इज गुड फन. और कभी छोटी सी बात होती है, यू ओवरकम इट, क्योंकि आप हंस लिए खेल लिए, बात खत्म हो गई, है ना. तो फ्रेंड्स और थेरेपिस्ट का कोई कंपैरिजन. Thank you so much. Thank you so much.